देखिए आज जो हमारा न्यू चैप्टर है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक के तत्व है। आपने फर्स्ट ईयर में बेटा पढ़ा था पी ब्लॉक, वहां भी पढ़ा था। आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा है वो एस ब्लॉक पढ़ा है। एस ब्लॉक में वर्ग आपने फर्स्ट पढ़ा था और वर्ग पढ़ा था सेकेंड। फर्स्ट में आपका कौन सा था? क्षार धातुएं थी, क्षार धातुएं, और इसमें क्या था? क्षारीय मृदा धातुएं। यही तो पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद है। उसके बाद मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया था। पी ब्लॉक में वर्ग पढ़ाया था आपको, वर्ग पढ़ाया था 13 और कौन सा वर्ग पढ़ाया था? 14। तो ये दो वर्ग हम पीछे पढ़ के आए हैं। और यहाँ कितने वर्ग पढ़ने वाले हैं? वर्ग पढ़ेंगे 15, वर्ग पढ़ेंगे 16, वर्ग पढ़ेंगे 17 और वर्ग पढ़ेंगे 18। टोटल कितने वर्ग हो गए मिलाया जाए? तो 1 2 3 4 5 6, यानी पी ब्लॉक में देखा जाए तो आपके 6 वर्ग होते हैं, जिनमें से 4 हम इसमें पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आज? ये लिखेंगे वर्ग 15 की तत्व, ठीक है। वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 में कौन सा परिवार आ रहा है आपका? नाइट्रोजन परिवार आ रहा है। कौन सा परिवार आ रहा है? नाइट्रोजन परिवार आएगा आपका। तो इतना नोट करिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं कि नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराना सिखाएंगे यहीं पर इसी समय। तो यहाँ नाइट्रोजन परिवार की अगर बात कर ले तो नाइट्रोजन परिवार में देखिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या है? बिंदास हैं, ठीक है। ये सदाबहार हीरो हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ये हीरो, यो हीरोइन। कोई पिक्चर में आ जाए आदमी चाव से देखता है ना। कहीं ऐश्वर्या रहे हैं भैया? ताल पिक्चर ना अच्छी तो हूँ देखे डाल रहे, ऐश्वर्या है, नीली आंखें वाली, है ना। तो नाना का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। पी का मतलब है फास्फोरस, फास्फोरस। और ऐश्वर्या उठा लो भैया, उठा लो। आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। और ये हो गया बात नहीं, ये हो गया एंटीमनी, और ये हो गया बिस्मिथ, बिस्मिथ। अब इनके हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आगे क्या हमें नहीं पता। मान लो फास्फोरस का भी पता है 15 होता है, मगर इसके आगे तो नहीं पता है ना, हमको भी नहीं पता है। तो नियम वही चीज 2 8 8 18 18 32। देखिए कितने तत्व हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। टोटल अभी कितने बचे हैं? शेष कितने बचे हैं? 4। पीछे से गिनना शुरू करो। 1 2 3 4, चौथा। यहाँ 7 जोड़ दो इसमें, 8 के बाद 8 के साथ 7 जोड़ो, कितना हो गया? फास्फोरस का परमाणु कौन है? कंफर्म यही होता है। अब 15 उठाओ, 18 में जोड़ो, कितना होगा? 33। तो आर्सेनिक कितना हो गया? 33 हो गया। 33 में 18 जोड़ दो, 51। कितना हो गया एंटीमनी? 51। और 51 में 32 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 83। किसी का परमाणु क्रमांक आपको याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा, केवल नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। हम कहने का तात्पर्य है 1 से 30 तक जरूर परमाणु क्रमांक याद कर लें, इतना तो आना ही चाहिए। उसके आगे नहीं मालूम है तो आपको निकालने का ढंग तो पता है, और पूरी पीरियोडिक टेबल आपको पता होनी चाहिए सही से। कौन सा परिवार है? वर्ग 15 में कौन सा परिवार आ रहा है आपका? नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन परिवार आएगा, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद एक्री गैस। समझे? ये अगर ज्ञान है तो बढ़िया चीज है। अब आइए हम लोग करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से देखिएगा, लिखने में मत रहिए, आप ध्यान दीजिए। जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कितना परमाणु क्रमांक? 7। तो आप देखिए 7 तक चलना है। पहला कौन सा आया? 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ाने को मैंने कहे? 2। फिर कौन सा आया? 2s, कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ाने को कहे? 2। और फिर कौन सा आया? 2p, p में कितने जाएंगे बताओ जरा? 6। लिख लिए मैंने, थोड़ी देर के लिए 6 लिख दिया, मगर होगा नहीं, परेशान ना हो। यहाँ कितना परमाणु क्रमांक? 7। 2 2 4,
3 होगा सर। अब बताइए 4 यूज कर चुके हो तो कितने बचे यहाँ? 3। तो यहाँ क्या 6 होना चाहिए? नहीं होगा। कितने होंगे? 3। कितने होंगे? 3। 2 2 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। पी पर रह 6 सकते हैं, पी पर 6 रह सकते हैं अधिकतम, मगर हमारे पास जब 6 नहीं है तो जाहिर सी बात है 3 ही तो देंगे इसका। तो इसका एक चीज और आपको मिल गया भैया रोहित, इसका मतलब ये पता चल गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट में अब क्या आने वाला है, आखिरी में सब में P3 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 आएगा। अब देखिएगा बहुत बढ़िया मजेदार चीज है। पहला क्या है? 1s2, दूसरा क्या है? 2s2, फिर क्या है? 3p6, फिर क्या है? 3s2 और फिर क्या है? 3p3। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और 12 3 कितना होता है भाई? ये 2 में 2p3 आया, अब 3p3 आया, अब की क्या हो गया? 4p3 आना चाहिए, वहां तक चलेंगे। फिर देखिए बहुत ध्यान से देखिए, पहला क्या है? 1s, s में कितने दे रखा है? 2। फिर क्या है? 2s, s में कितने जाएंगे? 2। फिर क्या है? 2p में कितने का है? 6। और फिर क्या है? 3s, s में कितने दे रखा है? 2। फिर क्या है? 3p में कितने का है? 6। और फिर क्या है? 4s, s में कितने का है? 2। और फिर क्या है? 3d, d में कितने जाएंगे? 10। फिर आ गया 4p। ध्यान दीजिएगा कितने चल चुके, कितने हैं? कितने हैं ये? 33 के इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 कितने हो गए? 30। अब 30 33 में 30 हम लिख चुके, कितने बचे? 3। तो जाहिर सी बात है कितने जाएंगे? 3। 2 वाली सीरीज में पी में 3 आए, 3 वाली सीरीज में पी में 3 आए और 4 वाली सीरीज में भी पी में 3 आए। ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर इसके अलावा अगर आ रहा है तो समझ जाइएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? गलत है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, आप पहले में फिर से देखिए इसके अनुसार चलो। 1s, s में कितने जाने चाहिए? 2। आखिरी वाला आप ही करोगे। फिर क्या है? 2s, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। फिर क्या है? 2p, p में कितने जाने चाहिए? 6। फिर क्या है? 3s, s में कितने जाने चाहिए? 2। यहाँ तक वैसे लिख लो। फिर क्या हो गया? 3p6। फिर क्या है? 4s2। फिर क्या है? 3d10। फिर क्या है? 4p6। अब 4p6 के बाद क्या आ रहा है? 5s2। फिर क्या है? 4d10। फिर क्या है? 4d के बाद 5p। अब जरा होल्ड कर लो क्योंकि 4p के बाद 5p आना चाहिए। अब यहाँ देखो कितने हैं? 51 है। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 48 10 हाँ 38 से 10 कितने होंगे? 48। यानी यहाँ पर कितने लिख दिए? 3 लिख दिए। और फिर से देख लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 10 48 3 51। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ये लास्ट वाला 83 वाला आप करके हमको दिखाइए जल्दी से। देखिए 83 का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला है आपका 1s, s2। फिर क्या है? 2s2। फिर क्या है? 2p6। फिर क्या है? 3s2। फिर क्या है? 3p6। फिर क्या है? 4s2। ठीक है भैया अनूप? और फिर क्या है बेटा? 3d10। फिर क्या है? 4p6। फिर क्या है? 5s2। और फिर क्या है? 5s2 के बाद क्या है? 4d10। फिर क्या है? 4d10 हो गया। 5p कितना हो गया? 6। फिर क्या है? 6s2। फिर क्या है? 4f14। ठीक है। और फिर क्या है? 5d10। फिर क्या है? 6p। बस छोड़ो यहाँ पे 6p आ गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 48 और 6 54 54 2 56 56 और 14 कितने होते? 70 70 10 80 और कितने हैं? 3। तो यानी आखिरी में कितना आया? 3। ठीक है आया यही। यानी ध्यान रखिएगा आप पी वाली सीरीज में कितने आएंगे? आपके 3 आएंगे। ठीक है यही तो लक्षण होगा। लास्ट में कितना आएगा? यही लक्षण है इसका।
अभी बताएंगे और भी लक्षण बताएंगे। इतना सब मिलाइए, सही हो गया? सबका सही है? चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे, इसके बाद नंबर 2 इसी लक्षण में डालिए संयोजकता। संयोजकता बैलेंसिंग कितनी होगी? 3। अभी 3 नहीं होगी, मैं बताता हूँ। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आखिरी वाले में ए बेटा, आखिरी वाले में आपका यहाँ पर 2p3 और 2s2 आ रहा था। इसमें देखिए 3s2 3p3 आ रहा होगा, इसमें 4s2 4p3 आ रहा होगा, फिर आ रहा होगा 5s2 और ये क्या हो रहा है 5p3 आ रहा होगा, ये हो रहा होगा 6s2 और ये आ रहा 6p3। जरा देखिए सभी लोग अपनी कॉपी में, सभी लोग अपनी कॉपी में देखिए, हो सकता है 6s2 थोड़ा इधर दूर लिखा हो, कॉपी में देखो लिखा है, दूर से मतलब नहीं है हमको, मतलब है 6 कौन सी सीरीज चल रही है, 6 कौन सी चल रही है, 5 कौन सी चल रही है, 4 ये कौन सी चल रही है, 3 ये कौन सी चल रही है। इस 2 वाली सीरीज में देखो कई इलेक्ट्रॉन है, 3 तो कितने होते हैं 5, इसमें देखो 3 तो कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें 2 और 3 कितने हैं, इसमें भी 2 3 कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब मैंने बताया था अगर संख्या 1 2 3 4 लिखा है तो वही उसकी वैलेंसी होती है, वही उसकी संयोजकता हो जाती है। परंतु यहाँ संख्या कितनी अगर लिखिए 5 6 7 8 लिखी है, तो अब हर तत्व चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने, अष्टक पूरा मेरा हो जाए। तो भैया 5 को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो भैया जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतनी उसकी क्या हो जाती है, संयोजकता। अब 6 को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, पक्का। चलो इसको कितने की, 1 और इसको 0, 1 होना है। यानी कहने मतलब है इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में थे, 5। अब इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन लिए घूम रहे हैं, अभी कितना इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत है, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, आप समझ में आया। अगर यही संख्या लास्ट में, अगर ये केवल आ रहा था 1 2 3 4 में से कोई संख्या आ रही होती तो वही उसकी संयोजकता हो जाती, परंतु संख्या क्या आ रही है, कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में आ रहे हैं, 5, क्योंकि सर जी कोई 4 थोड़ा ना दे, हाँ यही बात कहना, 4 नहीं दे देगा, 5 में 3 तो 4 तक तो ले सकते हो, उसके नीचे कोई नहीं देगा, समझ गए मेरी बात समझो। तो अब इसको 5 को अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 3। तो जाहिर सी बात इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। समझ में आ गया। अब हिंदी कैसे लिखोगे, पी ब्लॉक यानी पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। लिख लोगे, चलो लिखो, फिर लिख क्या लोगे, लिखो संयोजकता बेटा, संयोजकता, संयोजकता बोले, लिखो पी ब्लॉक के तत्वों की, पी ब्लॉक के तत्वों की, पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता 3 होती है, संयोजकता 3 होती है। अब डालो नंबर 3 और हेडिंग पड़ेगी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था कह लीजिए या कह लीजिए ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात करें तो -3 से लगाकर +5 तक होती है, यानी -3 -2 -1, फिर क्या होगा 0 +1 +2 +3 +4 और +5। नाइट्रोजन और फास्फोरस ऐसी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने कहा नाइट्रोजन और फास्फोरस -3 से लगाकर कितने तक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, +5 तक, यानी इनके बीच कोई भी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3 से कितने तक होगी, 5। उसके बीच में बहुत सारी आ रही है, -2 भी आ रहा, -1 भी आ रहा, 0 भी आ रहा, +1 आ रहा, +2 आ रहा, +3 आ रहा, +4 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से लगाकर पिक्चर कहां तक चलेगी, यहां तक चलेगी। समझ में आ गया। चलिए इस बात को लिखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें, बाकी तो इसमें बहुत विस्तार से लिखा है, मगर हम इसको क्या करते हैं बहुत कंडेंस करा रहे हैं, बहुत छोटा करा रहे हैं। चलो लिखो, लिखो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऑक्सीकरण संख्या में, और कहां लिखी जाओ,
नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों में नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों में तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों में -3 से -3 से +5 तक -3 से +5 तक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीजें पढ़ना चाहे किताब में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने इतना जितना पेपर में लिखना था उतना लिखा दिया अपने काम की चीज। अब डाल लो इसमें परमाणु त्रिज्या, हेडिंग डालो परमाणु त्रिज्या। ये सब लक्षण में आएगा बेटा। अगर क्वेश्चन कैसे आएगा मैं पहले बता देता हूँ। पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण लिखिए। ठीक है, पी ब्लॉक के देखिए लक्षण ही तो चल रहा। पहला क्या चला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर क्या लिखा लक्षण में संयोजकता, फिर क्या लिखा आपने ऑक्सीकरण संख्या। अब क्या लिखने जा रहे हो, परमाणु त्रिज्या। तो चलिए परमाणु त्रिज्या हेडिंग डालिए। हाँ बेटा, पी ब्लॉक तत्व कहीं तो वर्ग बताइए। नहीं पी ब्लॉक, हाँ तो वो वर्ग स्पेशली कह देगा, तुम परेशान ना हो, वो वर्ग बताएगा। समझे, क्वेश्चन भी बता देंगे कैसे आएगा। अभी गेस्ट पेपर उठा के हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, परेशान हो, ये पूरा होने दीजिए। अब ये परमाणु त्रिज्या की बात कर ले अगर, तो तत्व कौन कौन से देखिए, तत्व लिख दीजिए यहाँ पर। ये हो गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हो गया आपका आर्सेनिक, ये हो गया एंटीमनी, और ये क्या हो गया बिस्मिथ। अब देखिए क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसकी परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। समझिए मेरी बात को बहुत। मैंने कहा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में वर्ग होता है कि नहीं होता है? हैं भाई, वर्ग कैसा होता है देखो, ये वर्ग है, खड़े डंडे क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल का मतलब है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं 18 और आवर्त कितने होते हैं लेटे हुए, 7 होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। तो इसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यानी परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो कितना कितना होगा देखिए, इसका होगा 0.74, ठीक है, इसका होगा 1.10, इसका होगा 1.21 और इसका होगा आपका 1.41 और इसका होगा 1.52। देखिए संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, संख्या बढ़ने से पता चल रहा है कि इसका देखिए 0.74 था, इसका 1.10 है, इसका 1.21 है, इसका 1.41 है और इसका क्या है बेटा 1.52। तो संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो सेंटीमीटर में मात्रक है कि नहीं? किसका? मतलब त्रिज्या जो है बढ़ रही है। एंगस्ट्रॉम में है, ये सब एंगस्ट्रॉम में है, 10 की पावर -10। समझ गए? अब समझो मेरी बात, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे इनका परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गया? संख्या से ही लग रहा होगा आपको, तो इसको जरूर नोट। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होता है, बढ़ता है। यही तो बोलोगे। तो लिखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में हम जो बोल रहे हैं वो लिखो बेटा। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है।
परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है। चलो अब ये कहानी पूरी लिख लो। तत्व सभी त्रिज्या है। ये सब लिखिए, ये पेपर में जरूर लिख के आइएगा, इनको याद करिए आप बैठ के। तत्व है। हाँ, ऊपर तत्व है, नीचे परमाणु त्रिज्या है। समझिए, देर तक लिखने का काम आप बहुत बहुत फास्ट करेंगे और साथ में राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखेंगे। पेपर में आपकी राइटिंग अच्छी है तो 2-4% ऑटोमेटिक आप बढ़ा ले जाओगे। अगर राइटिंग खराब लिखी तो बैठा हुआ एग्जामिनर आपकी कॉपी से हिसाब बराबर कर लेगा, यानी आपके नंबर जो देना है तो और काट लेगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है। एक सुंदर घर भैया, तुम्हारा घर बढ़िया सजा हुआ है, कितना अच्छा लगे, और एक थोड़ा डिस्टर्ब है, उसमें पता ही नहीं कौन चीज कहाँ रखी है, तो तुम भी परेशान होगे। तो जाहिर सी बात है, वैसे एग्जामिनर को समझिए, जितना अच्छा लिख के दोगे उतना ही अच्छा क्या होगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 2-4% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अंक 2-4% बोल रहा हूँ, अंक नहीं बोल रहा हूँ, यानी 1% में आपका 5 नंबर होता है। हाई स्कूल नहीं है, इंटर है, 5 अंक होता है। ध्यान रखिएगा, 2-4% बढ़ने का मतलब है आपकी डिवीजन भी अच्छी बन जाएगी, समझ गए। और नहीं बढ़ाओगे तो ये आपका अपना हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे वो, तो सब आप पे डिपेंड है। इसीलिए मैंने 30 पेज राइटिंग दी थी, ठीक है। जिंदगी भर आपको सीखना है। व्यक्ति जब तक जन्म लेता है और मरता है तब तक सीखता रहता है, तो सीखना है तो करिए कुछ काम। चलो इसके बाद डाल लो परमाणु त्रिज्या के बाद डाल लो आप इसमें विद्युत ऋणात्मकता। हेडिंग डालो आप लोग, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, परमाणु त्रिज्या का जस्ट उल्टा होता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ये घटेगी। विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन की कितनी है 3, यहाँ फास्फोरस का कितना है 2.1, यहाँ कितना है 2। यहाँ देखिए इन दोनों की थोड़ा थोड़ा लगभग क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ रहा था, परंतु यहाँ क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का जो आप देखोगे वो क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी ना। तो यही चीज आप लिखोगे जो बोल रहे हो। लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, हाँ घटती है। लिखिए, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, समझे। लिख लो इसको, देखिए आगे नियत भी हो गया। चलो इसको लिखो, सबकी से बराबर ही किनकी, हाँ तो वही तो कहा कि यहाँ पर एम्प्टी मनी ऑफ स्मिथ की देखो लगभग ये क्या है, बराबर है, ये तो हो गया। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गई है, तो दोनों की क्या चल रही, बराबर चल रही। तो कई जगहों पे ऐसे देखोगे कि शुरुआत में बढ़ा, फिर बराबर हो गई और फिर क्या हुआ, घटा, समझ गए। ऐसे भी कईयों की होती विद्युत ऋणात्मकता, ऐसा नहीं है। आगे भी देखोगे अन्य चैप्टरों में आप लोग। आगे देखिए, इसको मिटा रहे, मिटाते भैया। अब इसके बाद डालिए अपर रूपता। अपर रूपता, अपर रूपता हेडिंग डाल लें, अपर रूपता डाल लिया भैया। अब अपर रूपता क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। पहली चीज तो अपर रूप पता होना चाहिए क्या होता है। तो एक ही तत्व के कई रूप, एक ही तत्व के कई रूप। जैसे आप मूवी में देखते हो कि एक ही हीरो के कई रूप होते हैं, डबल रोल है, किसी किसी में 3 रोल हैं, ठीक है। तो देखो इन्होंने नाम लिया जुड़वा, तो इनको याद है कि रूप। उसी तरह इसमें भी क्या होता है, एक ही तत्व, कोई तत्व है उसके कई रूप हैं,
तो एक ही तत्व के कई रूप क्या कहलाता है? अपर रूप कहलाता है। और इसका यह गुण क्या कहलाता है? अपर रूपता। अब जैसे नाइट्रोजन की बात कर ले तो नाइट्रोजन के दो अपर रूप हैं, दो अपर रूप हैं। कौन कौन से? एक है अल्फा नाइट्रोजन और एक कैसा है आपका? बीटा नाइट्रोजन। अब अल्फा नाइट्रोजन कैसा होता है? क्यूब के आकार का होता है। कैसा होता है? क्यूबिक होता है। ये देखिए, ये क्यूब के आकार का होता है। और ये बीटा नाइट्रोजन कैसा होता है आपका? बेंजीन मतलब क्या? हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल समझते हो? 6 कोण वाला, षटकोणी, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? हेक्सागोनल इसे बोलते हैं, षटकोणी जिसे कहते हैं। तो ये क्यूब के आकार का होता है और ये कैसा होता है? हेक्सागोनल। अब ये अल्फा नाइट्रोजन जो होता है -238.5 केल्विन ताप पर, केल्विन की डिग्री सेल्सियस है, 1 मिनट, डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी केल्विन पे नहीं, डिग्री सेल्सियस पर अल्फा नाइट्रोजन किसमें बदल सकता है? बीटा नाइट्रोजन। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा कि नाइट्रोजन के कितने अपर रूप हैं? 2 अपर रूप हैं, एक अल्फा नाइट्रोजन और एक बीटा नाइट्रोजन। ये किस आकार का होता है? क्यूबिक होता है। कैसा होता है? क्यूबिक। और ये कैसा होता है? षटकोणी। यही तो बोलोगे। अब मैंने कहा कि अल्फा नाइट्रोजन को -238 डिग्री पे क्या करेंगे? इसको रखेंगे, इसका टेम्परेचर -238। इतना ठंडा, तुम भी जम जाओगे, सब जम जाएगा, पता नहीं चलेगा। -0 डिग्री पे तो आदमी कांपने लगता है, 40 डिग्री, -40 पे तो सियाचिन का टेम्परेचर है, सियाचिन। और यहाँ कितना है? -238 डिग्री सेल्सियस, इतना कम। तो जाहिर सी बात है वो अल्फा नाइट्रोजन किसमें चेंज हो जाएगा? बीटा नाइट्रोजन में। और अल्फा जो नाइट्रोजन होती है वाकई बहुत ठंडी होती है। और किसमें भरी जाती है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी ये 4 पहिए 2 पहिए के वाहन होते हैं, गर्मी में इसमें भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? ताकि टायर जो है ठंडा रहे, फटे ना। गर्मी के सीजन में क्या होता है, काफी आप चलने पर काफी गर्म हो जाते हैं टायर और फट जाने के चांस ज्यादा होते हैं अगर ये नॉर्मल हवा भरी है। इसके लिए आप क्या भरवाते हैं? नाइट्रोजन भरवाते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही ठंडी होती है, टायरों को क्या रखती है? ठंडा रखती है, जिस वजह से फटते नहीं है। तो आप अपने कभी भी कहीं भराए तो नाइट्रोजन गैस भराएं। काफी कॉस्टली, जो पैकेट में भी भरी होती है आप देखते होगे, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। भाई जो चिप्स खाते हो, अच्छे अच्छे चिप्स और ये खा रहे हो, इसके अंदर ये चिप्स का पैसा नहीं ले रहे हैं, ये नाइट्रोजन का पैसा ले रहे हैं, समझ गए? तो उसके अंदर 4 चिप्स वो नहीं है, वो 5 रुपए की नाइट्रोजन उन्होंने भर के दी है, जो फ्रेश है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर? तो नाइट्रोजन के 2 जुड़वा हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इसी तरह क्या होगा? फास्फोरस के भी अपर रूप हैं, फास्फोरस के भी अपर रूप हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सफेद फास्फोरस, फास्फोरस, और एक आपका क्या है? लाल फास्फोरस। और भी होते हैं, गुलाबी होता है, सिंदूरी होता है, बहुत होते हैं, मगर 2 ज्यादा मेन है। एक होगा सफेद, और एक सफेद को P4 से और लाल को किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग? P से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड बस रुकिएगा। हाँ, समझ गए? ये हो गया P4 अगर कहते हैं तो ये क्या है? सफेद फास्फोरस। और लाल फास्फोरस क्या है आपका? P है। फास्फोरस के भी कई अपर रूप हैं, मैंने आपको 5 प्रकार बताए, वैसे तो 4 मुझे याद भी हैं। एक हो गया आपका सफेद, एक हो गया लाल, एक हो गया सिंदूरी, एक हो गया गुलाबी, एक और किसी कलर का होता है, मगर ज्यादातर 2 ही पढ़े जाते हैं, ज्यादातर 2 ही पढ़े जाते हैं। और इस बार आप पढ़ोगे सफेद और लाल, समझ गए? यही पढ़ोगे भी। तो ये जो सफेद फास्फोरस है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? P4 से, और इसको P से। समझ में आ गया? इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैंने कितने नाइट्रोजन के कितने अपर रूप बताए? 2। तो चलिए थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। दिमाग में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ गया? चलो ये पूछ लेंगे तुम लोगों से। लिखो, नाइट्रोजन के 2 ठोस अपर रूप ज्ञात हैं, ठोस अपर रूप ज्ञात हैं। सॉलिड है, जब वो सॉलिड है तो सॉलिड ही बोलेंगे, ठीक है? उसको गैस फॉर्म में बदलते हैं। ठोस अपर रूप ज्ञात हैं। और भैया ठोस नहीं होगा, 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है, और तुम कितना टेम्परेचर ले रहे हो?
तो बर्फ नहीं होगा तो क्या होगा, ठोस नहीं होगा तो क्या, बीटा में लिक्विड फॉर्म में जाएगा, होगा। बीटा वाले में तब सर जी आप मेरी बात समझिए, ये भी आपका ठोस है और इतना टेम्परेचर दोगे ये तो ठोस ही है, समझ गए। अगर ये ठोस ना, ये ठंडा है तभी तो होगा, इतनी ठंडी क्यों है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और इसका दोनों का लिक्विड फॉर्म होना ही नहीं, होगा ही नहीं। आप खुद सोचिए, माइनस में चल रहा टेम्परेचर तो ये क्या होगा। आपको पता है घर में अगर पानी फ्रीजर में लगा दो तो 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है कि नहीं जम जाती है। 4 डिग्री में बर्फ जमने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। 4 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो बर्फ जमने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है और 0 डिग्री पे जम जाता है। और यहाँ आप कितना लेके घूम रहे हो, माइनस। ठोस तो है, जाहिर सी बात है, तभी ठोस बोला है, समझ गए। अगर लिक्विड होता तो तुमसे कह देते 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन में ये क्या है, लिक्विड है। जैसे जल, इस समय टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री में लिक्विड फॉर्म में है जल की नहीं है। और यही अभी अगर माइनस में 20 डिग्री में आ जाए तो जितना पानी है सब फ्रीज हो जाएगा कि नहीं, नदियों का पानी सब क्या होगा, जम जाएगा, समझ गए। और यही अगर इस समय टेम्परेचर से घटता बढ़ता जाता है, नदियों का पानी फिर से बर्फ किसमें बदल जाती है, पानी बदल जाता है। यही तो होता है। में अच्छा जम जाए तो फिर चलिए नहीं पानी है? तो चलिए कुछ नहीं, जमा रहेगा भाई। आपके लद्दाख इस सीजन में देखिए जाके, यहाँ पर पानी क्या होता है, सब जम जाता है। नवंबर से अप्रैल के बीच में पूरी नदियां फ्रीज हो जाती हैं। आप ये छोड़िए, जैसे 20 किलोमीटर की नदियां हैं उस एरिया में आ रही तो 20 किलोमीटर नदी जमी हुई है, उस पे आप चल सकते हो, इतना सॉलिड हो जाता है। बहुत लोग स्केटिंग करते हैं, ऐसे नीचे लगा के उस पे दौड़ेंगे चिकने पे, नहीं मरते हैं, इतना ठोस अंदर हो जाता है, सब पानी जमा है। आप उसको छोड़िए, सियाचिन की बात छोड़ो, इसकी सबकी यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर देख लो, ये आपका ये कौन डल झील है कश्मीर में, इसमें जम जाता है। सब तोड़ते हुए चलते हैं नाव, इस पे थोड़ा हल्का जमता है मगर तब भी इतना जमता है कि आपकी नाव नहीं चलने वाली इस पे। अब आप सोचिए, समझ में आ गया। तो क्या लिखा, ठोस ज्ञात है। अल्फा नाइट्रोजन, आगे लिखिए, अल्फा नाइट्रोजन ज्ञात है लिखा, आगे लिखिए अल्फा नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा क्यूबिक, ब्रैकेट में लिखिएगा क्यूबिक, क्यूबिक। और बीटा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन हेक्सागोनल, बीटा नाइट्रोजन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। आगे लिखिए, ये लिखा, ये लिख लिया, आगे बढ़े भैया, अनूप बोल रहे, आगे लिखिए, अल्फा नाइट्रोजन निम्न ताप पर स्थायी है, अल्फा नाइट्रोजन निम्न ताप पर स्थायी है। आइए, यह -238.5 डिग्री सेल्सियस, यह -238.5 डिग्री सेल्सियस, यह -238.5 डिग्री सेल्सियस पर बीटा नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है, बीटा नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है, बीटा नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है, बीटा नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। आज के लेते हैं काफी।